मुकेश मल्ला सहनी, ये वो नाम है जो इन दिनों बिहार में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी में ऐसी क्या खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें दी थी। इस पार्टी में कुछ तो खास बात जरूर रही होगी जो बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीटें देकर खुद 110 सीटों पर सिमट गई। बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने की चाह रखने वाली बीजेपी अपनी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड से मात्र एक सीट पीछे रहने वाली अब और भी क्यों पीछे हो गई? इसका जवाब मुकेश सहनी के नाम और उपनाम में छिपा है। मुकेश सहनी निषाद यानी कि मल्ला या केवट समुदाय से आते हैं, जिनका बिहार में वोट बैंक 10% के आसपास माना जाता है। ये अनुमान के आधार पर है क्योंकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा पब्लिक डोमेन में नहीं है। बीजेपी का ध्यान इसी 10% वोट पर है जिसने मुकेश सहनी को बीजेपी की आंखों का तारा बना दिया है। मुकेश सहनी 2013 से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन उनकी पार्टी अभी 2 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। एक जमाने में मुंबई में फिल्मों के सेट सजाया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मंच कितना सजा पाएंगे ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन बीजेपी ने मुकेश सहनी को 11 सीटें देकर एक बड़ा दांव खेला है। मुकेश सहनी खुद को निषाद पुत्र बताते हैं और उनकी पार्टी का दावा है कि बिहार में इस समुदाय का अच्छा खासा असर है। निषाद में कई अलग अलग उपजातियां हैं और अनुमान के मुताबिक 10% के आसपास इसका वोट बैंक है। पार्टियों का अनुमान है कि 6 से 7% मल्ला बिहार चुनाव में वोट करते हैं, जो जीत हार को निर्धारित कर सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने वीआईपी पर अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है और मुकेश सहनी को अपना स्टार नेता बनाया है। बिहार के कई इलाके हैं जहां पर निषाद समाज के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं, जो उम्मीदवारों को जिताने और हराने का मादा रखते हैं, चाहे वो पूर्वी चंपारण हो, मधुबनी हो, खगड़िया हो या फिर उत्तरी बिहार के कई जिले। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं 6% निषाद वोटर्स पर नजर है। निषाद वोटर्स का इतिहास देखें तो इसके सबसे बड़े नेता कैप्टन जय नारायण निषाद बीजेपी में आने से पहले आरजेडी और जेडीयू से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। 2018 में उनका निधन हो गया और उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे अजय निषाद संभाल रहे हैं, जिन्होंने 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। वीआईपी ने आरजेडी के साथ 2019 में मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई। मुकेश सहनी खगड़िया में कांग्रेस के महबूब अली कैसर के हाथों 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। आरजेडी की पूरी फौज उस चुनाव में सहनी के पीछे खड़ी रही, तब भी वे 27% वोट ही झटक पाए। अब सवाल यह है कि खुद अपना चुनाव हार चुके और महज 27% वोट मुकेश सहनी को मिले थे। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि बीजेपी मुकेश सहनी पर दांव लगा रही है? इसका जवाब यह है कि मुकेश सहनी के साथ सिर्फ निषाद वोटर्स ही नहीं है, बल्कि अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग भी हैं जो मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं, और इन्हीं वोटों पर बीजेपी की नजर है। दरअसल बीजेपी मुकेश सहनी और वीआईपी के नाम पर बिहार में एक संदेश देना चाहती है कि उसे छोटी बड़ी सभी जातियों का पूरा ध्यान है। बीजेपी को अगड़े और बनियों की पार्टी माना जाता है, जिस तमगे को बीजेपी हर हाल में हटाना चाहती है। इसके लिए वीआईपी के साथ गठबंधन को बीजेपी ने प्रयोग स्वरूप शुरू किया है और बताया जाता है कि पिछड़ी जातियों में मल्ला भी उनके लिए उतने ही अहम हैं जितने दलित और महादलित। मल्ला जाति अति पिछड़े वर्ग में आती है, जिस पर निर्विरोध राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने इसी वर्ग पर दांव लगाया है और 26 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी इन सब पर एक साथ निशाना साधते हुए वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देती हुई दिखाई दे रही है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह नीतीश सरकार है, जिसने ईबीसी को पंचायतों में 20% का आरक्षण दिया, और 20% का मतलब है तकरीबन 1600 जो मुखिया हैं वो इसी वर्ग से आते हैं, जिस पर कहीं ना कहीं वीआईपी के मुकेश सहनी का कब्जा है इन वोटों पर, और यही वोट बीजेपी की आंख पर चढ़े हुए हैं। अब मुकेश सहनी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे या मुकेश सहनी को बीजेपी से कितना फायदा होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन खबर आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।